वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का IBPS SO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। ओके, आप मॉक इंटरव्यू सुने। मेरा नंबर है 7503235358। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिन के थ्रू मुझसे कनेक्ट करके एनरोल करा सकते हैं। सुपर 50 क्वालिटी के लिए जाना जाता है। पिछले 16 ईयर से मैं दिल्ली में हूँ और सुपर 50 में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। लास्ट 8 ईयर से सुपर 50 गुरुकुल है और आपको दिखता होगा प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो केरला और कन्याकुमारी हो, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं हर एक फील्ड में। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good afternoon, sir. या वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. आपका नाम प्रियंका है, आप प्रियंका गांधी को जानती हैं? Yes, sir. बताएं उनके बारे में, कौन है वो? सर, प्रियंका गांधी कांग्रेस लीडर की अध्यक्ष है और बहुत ही स्ट्रांग और लेडी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। केरला में किसी जगह से के लिए से जानी जाती हैं वो। सर मुझे भी ये लास्ट ईयर वहां पे मॉनसून सीजन में बाढ़ भी आया था, वायनाड। ये सर वायनाड जहाँ पे वो गई थी। गई थी, लेकिन उनके पास अभी मॉक में हम ही आंसर नहीं देंगे, आप ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि अभी केरला से क्या है वो। ओके सर। MP हैं, MLA हैं, क्या है आपको पता करना है। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, माय नेम इज प्रियंका कुमारी. आई एम फ्रॉम बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. आई हैव डन माय secondary and higher secondary from ARS Public School of Bokaro. After that, I have done my graduation in BSc AG from Birsa Agriculture University. After that, I am pass out in 2022. Coming to my family, I have a nuclear family with 4 members, including me. My father is a businessman, my mother is a homemaker, and I have a younger brother. As far as my hobbies goes, I like cooking in my free time and some art and craft. That's all about myself. I'm glad if you want to know more. Okay. Priyanka, in which year you have completed your market means आपने जो अपना एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया आपने? सर in 2022. ओके, क्या सब्जेक्ट रहा था आपका? सर BSc एग्रीकल्चर. कहाँ से? फ्रॉम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. आपको कब पता चला एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के IBPS SO का इस पोस्ट के बारे में? सर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मुझे मेरे सीनियर से पता चला इसके बारे में कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ऐसा एग्ज़ाम होता है और जहाँ पे आप अपने टेक्निकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा ग्रोथ भी देख सकते हैं अपना करियर का. गुड, वेरी गुड. आप मुझे ये बताएं कि इसके पहले भी कभी आपने इंटरव्यू दिया है क्या? यस सर, मैं प्रीवियस ईयर अपेयर हुई थी इंटरव्यू में. ओके, इंटरव्यू जो आपने दिया है, आप झारखंड से हैं तो आपका इंटरव्यू पटना में हुआ होगा? यस सर. जी, नहीं होने के क्या रीज़न है? अगर आपने, मैं कहूँ कि एक लाइन में बताना है कि आपने वहाँ से क्या सीखा, क्या रीज़न नहीं है, क्या सीखा, तो आप मतलब क्या बताएंगे, क्या सुधार करके आई अपनी पढ़ाई लिखाई में आज? सर ड्यूरिंग 1 ईयर आफ्टर जैसे मैंने हिंदी में पूछा है तो आप हिंदी में जवाब दें. पटना है, मोर ओवर इंटरव्यू लास्ट ईयर भी हिंदी में हुआ होगा आपका इंटरव्यू, इंग्लिश में हुआ था इंटरव्यू? यस सर, मेरा इंट्रोडक्शन से लेके सारा पार्ट वो पूरे इंग्लिश में थे क्योंकि जो चेयर कर रहे थे मैंने उनसे पूछा था तो वो कहते कि आर यू नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैंने कहा नो सर, आई एम कंफर्टेबल. ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही दो क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है. नो इशू. टेल मी व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. Sir, I have learned about focusing more on specific things about the exam, what the exam demand, and what we have to focus on that part so that we can clear the exam. Okay. Priyanka, tell me something about agriculture minister. Who is currently the agriculture minister right now? Sir, right now, Mr. Shivraj Singh Chauhan is agriculture minister. He's a former CM of Madhya Pradesh, and he is presently representing our agriculture sector. And some month ago, he also visited our state for the election-related work, sir. Okay.
बेटा जैसे कि तुम इंग्लिश में आंसर दे रही हो, लेकिन फ्रेम कर करके, पीछे फ्रेमिंग चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है, फिर तुम आंसर दे रही हो। तो मैं जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत जगह इंटरव्यूज़ होते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो कि हमको इंग्लिश बोलने में इंटरव्यू हमारा ख़राब हो जाए। तो ये बात तुमको याद रखना है। मैं तो जिसमें ओके बोलोगी मैं उसमें पूछूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ओके प्रियंका, आप मुझे ये बता दें कि मार्केटिंग ऑफिसर या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या आईटी ऑफिसर आईबीपीएस एसओ लेता है, तो एएफओ का क्या वर्क जॉब होता है? सर, बीइंग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हमारा काम होता है कि हम फार्मर्स को नई जो भी स्कीम्स है, जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उसके बारे में बताएं, उनको गवर्नमेंट से जो भी लोन्स मिलती है वो प्रोवाइड करवाएं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाएं, बैंक के साथ उनका कनेक्टिविटी बढ़ाएं, उनका अकाउंट ओपनिंग करना, उनका केसीसी है या नहीं है वो चेक करना, ये सारी सुविधा उनको हेल्प करवाना सर। ओके प्रियंका, आप मुझे ये बताएं कि अभी बजट जो आया है, बजट आया आपको पता है? यस सर। केसीसी इसमें न्यूज़ में था, क्यों? सर, अभी केसीसी इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि जो केसीसी की प्रीवियस क्रेडिट लिमिट थी 3 लाख रुपीज, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, और जो कोलेट्रल फ्री था 1.6 लाख उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं सर। ओके और 5 लाख तक का कुछ बात है, क्या है वो? सर, वो है कि शॉर्ट तक जो लोन लेना चाहते हैं फार्मर, पहले वो था कि वो क्रेडिट 3 लाख तक पे उनको मिल जाता था, लेकिन अब उसी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख तक कम कर दिया गया है, और उसके तहत अभी फार्मर को कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा, जिसमें कि अगर वो टाइमली मतलब स्कीम से जुड़ते हैं तो 7% और टाइमली अपना रीपेमेंट कर देते हैं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% उनको चार्ज किया आपने जाएगा। नाम लिया इंटरेस्ट सबवेंशन, तो क्या है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? सर, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक कुछ इंटरेस्ट कम कर कर फार्मर्स को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है, और अगर वो टाइमली पेमेंट करते हैं तो उन पे और उनको इफेक्टिव कंसेशन दिया जाता है। ओके आपने सुना होगा कि आजकल किसान लोन नहीं चुका पाते हैं, बहुत सारे किसान जो हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो सरकार उनको लोन वेव ऑफ करती है। तो अगर आपको एक सेमिनार में किसानों को समझाना है, मान लीजिए झारखंड के ही हैं या जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है, पहला प्रेफरेंस क्या है आपका? सर, एज सच मेरा नहीं, पहला बैंक का प्रेफरेंस आपने भरा होगा ना, स्टेट की बात नहीं Yes, कर sir. रहा हूँ मैं। सर, मेरा पहला प्रेफरेंस तो मैंने वैकेंसी के अकॉर्डिंग भर दिया था, बट एज सच बैंक प्रेफरेंस कोई मैटर नहीं है सर। मैं अगर जो भी बेटा जॉब बैंक होगा का उसमें- नाम तो बताएंगी मुझे, मैं बैंक का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन को पूरा सुने पहले, घबराए नहीं। पंजाब नेशनल बैंक ही आपको देते हैं। हम आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में करते हैं, अकोला में, अकोला या सतारा में कहीं पे। आपको किसानों को समझाना है कि फांसी लगा लेना कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। मैं भी उन किसान में से एक हूँ, वो लोन लिए हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, आप समझाइए। सर, मैं पहले फार्मर्स को समझाऊंगी कि आप अपना जो लोन है, अगर आपकी फसल कोई नुकसान हुई, सबसे पहले तो मैं जानने का कोशिश करूंगी कि उन्होंने अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया है या नहीं करवाया है, और अगर नहीं करवाया है तो मैं उनको आगे के लिए सलाह दूंगी कि आप अपने क्रॉप का इंश्योरेंस कराएं, ताकि इन फ्यूचर ये दिक्कत ना आए। फिलहाल के लिए इस लोन के लिए मैं उनको कहूंगी कि बैंक आप अपने मैनेजर से मिलकर बात कर कर लोन को रीस्ट्रक्चर करवाया जा सकता है। जो इंस्टॉलमेंट देने की ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और फिर अगर और भी कुछ प्रोविजन है तो फिर हम सीनियर मैनेजर से कंसल्ट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके आप आज झारखंड से आई हैं, आपके स्टेट का सीएम कौन है? मिस्टर हेमंत सोरेन जी। एंड गवर्नर? सर, मेरे स्टेट के गवर्नमेंट है मिस्टर संतोष गंगवार जी। गवर्नर? यस सर, संतोष गंगवार हाँ जी। गवर्नमेंट बोला आपने, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर। आप बोकारो स्टील सिटी से हैं, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस है वो बोकारो का ही होगा? यस सर। परमानेंट और लोकल दोनों एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों? ओके सेल के बारे में बताएं कुछ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर, वो सेल जो है वो बोकारो स्टील प्लांट में भी उनका अपना एक प्लांट है, जो एशिया का 3rd लार्जेस्ट, 2nd या 3rd, मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता सर, पर
वो लार्जेस्ट प्लांट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना मैन्युफैक्चर करती है स्टील। और ये वन ऑफ द मेजर सर जरिया कह सकते हैं, मतलब ऑक्यूपेशन है बोकारो वाले लोगों के लिए। दैट्स ऑल अबाउट सर। ओके, हम आपकी पोस्टिंग किसी नए जगह पे कर देंगे, एज ए वुमेन आप कैसे मैनेज करेंगी? सर एज अ वुमेन मैं वहाँ पे पहले तो अपने कलीग्स के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा करूँगी, वहाँ के लैंग्वेज और वहाँ के कम्युनिटी को लर्न करने की कोशिश करूँगी। और बाय द टाइम मैंने अपने ग्रेजुएशन में अडेप्टेबिलिटी भी सीखी है, और मैं अलग जगह पे विलेज टूर पे गई हूँ, तो वहाँ पे जो एक्सपोजर मिला है वहाँ से मुझे ये एक्सपीरियंस है कि बाय द टाइम मैं वहाँ पे अडेप्ट करने में थोड़ी सी सक्षम रहूँगी सर। ओके, प्रियंका, ई नाम सुना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट? यस सर। क्या होता है? सर ई नेम एक पोर्टल है जिसपे जितनी भी एफपीओज है, मतलब एक मंडी है ये, जिसपे एफपीओ रजिस्टर करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और इस पे उनको मिडिल मैन का जो भी एक इन्वॉल्वमेंट होता था उनसे रिलीफ मिलता है, और उनको अपने प्रोडक्ट का बेटर प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द इंडिया, वो अपना प्रोडक्ट सेल और परचेज कर सकते हैं। एपीएमसी क्या होता है? सर एपीएमसी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रन करती है, और ये फार्मर से जो भी स्टेट फार्मर है उनसे प्रोक्यूरमेंट करती है सर एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स को। डब्ल्यूपीआई सीपीआई सुना है बेटा? यस सर। क्या होता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई? सर डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे कि जो डेली रोज की जो जरूरतें होती है, जो इन्फ्लेशन है, उसको हम सीपीआई से देखते हैं रिटेल लेवल पे, और जो होलसेल लेवल पे है उसको हम लोग डब्ल्यूपीआई से मेजर करते हैं सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुना है बेटा? यस सर। बताएं। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम 2016 में आई थी। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्रीमियम लेकर क्रॉप का इंश्योरेंस करती है, ताकि फार्मर को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सके, जैसे कि नेचुरल क्लैमिटी, उसके बाद फिर आपका रेनफॉल शॉर्टेज। ठीक है। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना है आपने? यस सर। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग फार्मर को बताते हैं कि आपको बिना किसी केमिकल और सिंथेटिक प्रोडक्ट के अपने क्रॉप को सर लगाना है और हार्वेस्ट करना है, मिनिमम से मिनिमम केमिकल्स का यूज कर सके, ताकि क्रॉप की गुणवत्ता मेंटेन रह सके सर। ओके, कौन सी मिट्टी पाई जाती है झारखंड में? टाइप्स ऑफ सॉइल भी पढ़ा होगा आपने, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर झारखंड में मेनली रेड सॉइल पाई जाती है। एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज का एग्जांपल दीजिए बस। सर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में मशरूम पे काम करना हो गया, सेरीकल्चर हो गया, उसके बाद लैब कल्चर एक्टिविटी हो गए, और बी कीपिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया। यस सर, पोल्ट्री। अलाइड एक्टिविटीज में वैसे जो हम लैंड पे नहीं कर रहे हैं। यस सर। मशरूम आपने बोला, मशरूम इसमें नहीं आएगा, मुझे लगता है आएगा, चलिए वो देख लेने वाली बात है। जो भी विदाउट मतलब लैंड हो गया आपका। कैश क्रॉप क्या होता है? सर ऐसे क्रॉप जिससे कि हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, टबैको। ओके, आपने स्प्रिंकलिंग इरिगेशन सुना है? यस सर। क्या होता है ये? सर स्प्रिंकलिंग इरिगेशन जो है वो माइक्रो इरिगेशन का ही एक पार्ट है, जिसमें कि जो इरिगेशन है वो जस्ट लाइक रेन के जैसा किया जाता है। इसमें मेन पाइप होती है, लेटरल पाइप होती है, क्रॉप के हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा इसको रखा जाता है, ताकि वाटर का मैक्सिमम यूज कर सके, उसका एफिशिएंसी को अच्छे से यूज किया जा सके, और ऐसे एरिया में लगाया जा सके जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है। सेरीकल्चर सुनी है? सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, क्या होता है ये तीनों एक एक लाइन में? सर सेरीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्कवर्म, and apiculture is the cultivation of honeybee, and sir horticulture is the cultivation of fruit, vegetables. Okay,
लैंड कैसे मेजर करते हैं झारखंड में? लैंड मेजर कैसे करते हैं और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? और लैंड के डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा। जहां तक प्लॉट नंबर को खसरा नंबर बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को खतौनी बोलते हैं, और मेजर करते होंगे बीघा या कट्ठा वगैरह में। यस सर। ये देखना है आपको। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में डिफरेंस पता है आपको? यस सर। बताएं। सर, स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनका लैंड होल्डिंग साइज 1 से 2 हेक्टेयर होता है, और मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनका लैंड हेक्टेयर साइज 1 हेक्टेयर से कम होता है। ओके, आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर, आई एम हार्ड वर्किंग, determined, I have good communication skill, and I have also a technical knowledge of agriculture which is applied in this job, so that I think I'm suitable for this job, sir. ओके प्रियंका, टेल मी समथिंग अबाउट अभी मॉनेटरी पॉलिसी लगी है, थोड़ा बैंकिंग भी पढ़ा होगा आपने? Yes, sir. अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, मतलब लगी है का मतलब उसमें रेपो रेट चेंज किया गया है। कितना है रेपो रेट? सर, अभी रेपो रेट से बात कर रहे हैं आप? 6.25 है रेपो रेट, इतना रुकना नहीं है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर, अभी आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए थे, मुझे संजय मित्तल जी। जी, मिस्टर संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है, मिस्टर संजय मल्होत्रा या ऑनरेबल संजय मल्होत्रा। ठीक है, 16 मिनट के करीब हो चुका है। लास्ट सवाल, हम आपकी मतलब सारी बातों को सुना मैंने, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज आए हैं, तो हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, वाई? सर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि ये लाइन नहीं बोलेंगे बेटा, जैसा कि पहले भी। उसको तो लगेगा कह रहे भाई हम कितने बार भी पूछेंगे एक ही बात, लेकिन तुम ये क्यों बोलोगे कि हम आपने मैंने मेंशन किया था? सॉरी सर, ये चीज़ नहीं। हाँ, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डिटर्मिनेंट हूँ, मैं अपना काम डिसिप्लिन वे में करती हूँ, और आई हैव ऑल्सो लर्न पेशेंस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, एंड ऑल्सो आई हैव टेक्निकल नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम एबल फॉर दिस। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। नॉलेज अच्छा है, बस ब्रशअप करना है, इनको रिवीजन करना है, जरूर इनका होगा। ये लगी हुई हैं, आप राजभाषा अधिकारी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर पर्सनल देख सकते हैं। आज मॉक पहले से ही थे, बट कुछ मॉक्स मैं अपलोड करूंगा। मार्केटिंग के भी ऑलरेडी अपलोड हुए हैं या हो जाएंगे। ये एग्रीकल्चर के हैं, मॉक सुने, बेनिफिट उठाएं। मेरा नंबर है 7503235358। इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, सुपर 50 गुरुकुल प्रोवाइड्स यू द क्वालिटी। नमस्ते।